नमस्कार दोस्तों, ब्राना स्टडी सर्कल जीके क्विज में आपका हार्दिक स्वागत है। जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से 25 प्रश्नों का प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित संकलन किया गया है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पहला विकल्प है कालीबंगा, दूसरा है रोपड़, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है लोथल। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाटलिपुत्र, क्योंकि ये मौर्य कालीन एक प्रमुख केंद्र है। कालीबंगा जो राजस्थान में है, रोपड़ जो पंजाब में है, लोथल जो गुजरात में है, ये तीनों ही सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र रहे, लेकिन पाटलिपुत्र मौर्य कालीन एक प्रमुख केंद्र रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मातृशक्ति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति की पूजा में विश्वास धार्मिक आधार पर किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई हैं? सैल खड़ी से, अफीक से, पकी हुई मिट्टी से, तांबे से। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सैल खड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों का जो निर्माण हुआ करता था वो सैल खड़ी से किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। तो दोस्तों इस ग्रंथ का संबंध ईरान से है। ये पारसियों का प्रमुख ग्रंथ था, पारसी धर्म। ईरान को पहले पर्सिया भी कहते थे। ये ईरान देश से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागारों की प्राप्ति हुई है मोहनजोदड़ो से। ये महान स्नानागार और महान अन्नागार दोनों के लिए ही प्रसिद्ध केंद्र है। पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर और पाकिस्तान में स्थित सबसे बड़ा केंद्र रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कालीबंगा, लोथल, चनहुदड़ो, धौलावीरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा धौलावीरा, गुजरात में है। ये एक ऐसा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 भागों में डिवाइड था, 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो दोस्तों वर्तमान में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो है राखीगढ़ी, वर्तमान में हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? दोस्तों सर जॉन मार्शल, हीलर, अर्नेस्ट मैके, एम.एस. वत्स। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इतिहासकार सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पाशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे, लेकिन शिव के नाम से नहीं करते थे। पाशुपति की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व, 2250 से 1750 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1200 से 800 ईसा पूर्व। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग काल माने गए हैं, लेकिन कार्बन 14 जो जीव अवशेषों की आयु लगाने की एक वैज्ञानिक पद्धति है, उसके अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता का जो सही काल निर्धारित किया गया है वो 2250 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में नदीत्तम कहा गया है? नदीत्तम से मतलब जो सभी नदियों में श्रेष्ठ मानी गई थी, झेलम, रावी, ब्यास, सरस्वती। तो नदीतमा की जो संज्ञा दी गई है ऋग्वेद के अंदर वो सरस्वती नदी को प्रदान की गई है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? रावी नदी को
परुष्णी, चंद्रभागा, अजिकिया, सतह। तो रावी नदी का वैदिक काल में जो नाम होता था पुरुषनी नदी हुआ करता था। वैदिक काल में आर्य लोग उत्तर वैदिक काल में जाकर के सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। उनकी 7 नदी थी, उनके प्राचीन नाम तो अपन को आने ही चाहिए। तो एक तो सिंधु नदी थी, सिंधु ही कहते थे। एक सतलज थी, लेकिन उसको सातुद्री। इनके प्राचीन नाम अपन को क्लियर होने ही चाहिए। सतलज को सातुद्री कहते थे। एक नदी रावी थी, रावी को अपन परुष्णी नदी कहते थे। एक ब्यास थी, ब्यास को विपाशा के नाम से जाना जाता था। एक चनाब नदी थी, चनाब जिसे अस्किनी कहते थे। एक झेलम नदी थी, उस टाइम पे झेलम को भी वितस्ता कहा जाता था। और एक सरस्वती नदी थी जो वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। तो रावी का ही प्राचीन नाम नहीं, हमको वैदिक काल की कुछ नदियों का और भी नाम थे, उनमें मैंने अभी आपको थोड़ा सा कंफर्म किया है। जैसे सतलज थी, सतलज को अपन सातुद्री के नाम से जानते थे। रावी थी जो इस क्वेश्चन में दी हुई है, परुष्णी कहते थे। ब्यास को अपन विपाशा कहा करते थे। चनाब को अपन अस्किनी के नाम से जानते थे। झेलम को अपन वितस्ता के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे प्रश्न रावी नदी का है, लेकिन इन 4-5 नदियों के प्राचीन नाम, वैदिक कालीन नाम हमें आने चाहिए। अलग अलग एग्जामों में इनको पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आश्रमों को क्रम अनुसार रखिए। तो देखिए, वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था प्रचलन में आई। 4 आश्रम होते थे, लेकिन उनका जो सही क्रम इनमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहला आश्रम होता था ब्रह्मचर्य। मनुष्य को शतायु माना गया वैदिक काल में, और जब तक व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होती थी वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था। 50 वर्ष की आयु में वो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहता था। 50 से 75 तक वो व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में रहता था, और 75 से और मृत्यु तक व्यक्ति संन्यास आश्रम में रहता था। तो ये वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य भी हमको नॉलेज में होना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य कार्य करता था। गृहस्थ आश्रम में जब वो जाता था तो पितृ ऋणों की पूर्ति करने का काम करता था। वानप्रस्थ आश्रम में जब व्यक्ति पहुंचता था तो समाज को एक तरह से दिशा निर्देश देने का काम करता था। संन्यास आश्रम में पहुंच करके उस व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति के प्रयास करना रह जाता था। संन्यास आश्रम में व्यक्ति भजन, पाठ, पूजा, यज्ञ के द्वारा कैसे मोक्ष प्राप्ति के प्रयास करता था। दोस्तों, यहीं पे जिक्र कर लें कि कितने आश्रमों में व्यक्ति घर पे रहता था और कितने आश्रमों में व्यक्ति घर से बाहर रहता था। तो दोस्तों, 2 आश्रम थे, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इन आश्रमों में व्यक्ति घर पे रहता था। ब्रह्मचर्य में और संन्यास में व्यक्ति घर से बाहर रहता था। तो वानप्रस्थ में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वान का मतलब हमको वन से नहीं लेना है, ये नहीं सोचना है कि व्यक्ति वन में चला जाता था। वानप्रस्थी व्यक्ति घर में रहकर ही समाज हित में समाज को दिशा निर्देश देने का कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन 14। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद का 3य मंडल, उसमें गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है। तो ये जो मंत्र है दोस्तों, ये एक तरह से ऋग्वेद से लिया गया प्रमुख मंत्र है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम था। दोस्तों, 4 वेद हैं, गोत्र का भी प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में ही मिलता है, ऋग्वेद में ही किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, तांबे से। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो मंत्र हैं वो अग्नि से संबंधित मंत्रों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था?
विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु। तो 10 राज्य का युद्ध जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, उसमें भरतों का पुरोहित वशिष्ठ ऋषि थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद एग्जामों में पूछा जाता है, कौन सा वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है? तो गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है यजुर्वेद। साहित्य की कोई भी रचना हो वो 2 रूपों में हो सकती है, या तो गद्य में हो सकती है या पद्य में हो सकती है। तो बचे हुए जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये केवल पद्य में हैं। लेकिन यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो पद्य में तो है, लेकिन पद्य के साथ साथ ये वेद पूरी तरह से गद्य में भी है। तो गद्य और पद्य इन दोनों में रचित वेद का उदाहरण माना जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। दोस्तों जादू टोने, अंधविश्वास, जादुई माया, वशीकरण, इनके अलावा ये शब्द आते रहते। जादू टोना भी खूब एग्जाम में पूछा गया शब्द। जादू टोना का उल्लेख कौन से वेद में किया गया है? तो जादू टोना, अंधविश्वास, जादुई माया, वशीकरण, इन सब का जो जिक्र मिलता है वो अथर्ववेद के अंतर्गत मिलता है, जो एक अंतिम वेद है वैदिक काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ है? जौ, चना, चावल, गेहूं। दोस्तों यव जो शब्द था वो जौ, वैदिक काल में सोमरस जो मुख्य पेय पदार्थ हुआ करता था वो जौ से बनाया जाता था, और जौ को उस टाइम पे वैदिक काल में यव कहते थे। चावल का भी थोड़ा सा ध्यान रहे, चावल को वैदिक कालीन आर्य लोग ब्रीही के नाम से जानते थे। गेहूं के लिए भी एक अलग शब्द का प्रयोग किया गया है, गोधूम, गोधूम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित किया गया है? इंद्र, मित्र, वरुण, सावित्री। बहुत ही महत्वपूर्ण और कंफ्यूजन में डालने वाला एक क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र समर्पित किया गया सावित्री को, लेकिन दोस्तों कभी कभार विकल्पों में सावित्री न मिले तो इसका एक उत्तर हम और भी दे सकते हैं। सावित्री यदि विकल्पों में नहीं मिले तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य। यदि कभी एग्जाम में सावित्री भी दे रखा हो विकल्पों में और सूर्य भी दे रखा है, तो इसका जो बेस्ट आंसर अपन मानेंगे इस क्वेश्चन का, बेस्ट आंसर होगा इसका सावित्री। यदि सावित्री भी है विकल्प में और सूर्य भी है विकल्प में तो उत्तर सही होना चाहिए सावित्री। यदि भाई देवी सावित्री नहीं है, सूर्य है, तो अपन सावित्री है ही नहीं है तो बिल्कुल सूर्य के विकल्प पर हम विचार कर सकते हैं, लेकिन दोनों की उपस्थिति होने पर सूर्य गलत होगा। सही उत्तर इसका सावित्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, 4 पुरुषार्थों का सही क्रम चुनिए। तो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। तो दोस्तों इसका सही जो क्रम है पुरुषार्थों का, धर्म, नंबर 2 है अर्थ, नंबर 3 है काम, नंबर 4 है मोक्ष। अब इनसे भी एक एक खास प्रश्न बन जाते हैं, जैसे वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ किसे माना गया? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ होता था धर्म, सभी पुरुषार्थों का आधार। अच्छा प्रश्न, आधार पुरुषार्थ, आधार पुरुषार्थ किसे माना गया था? तो आधार का मतलब होता है बेस, बेस जिसपे बाकी के 3 टिके हुए हैं। तो इन सभी पुरुषार्थों को बेस अर्थ को माना गया। अर्थ का मतलब है धन से। यदि अर्थ ना होगा तो ना आप धर्म कर पाएंगे, ना कोई श्रेष्ठ कर्म कर पाएंगे, और मोक्ष भी अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ पे टिका हुआ है। जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में कोई धर्म नहीं किया
कोई यज्ञ नहीं किया, कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये काम और धर्म ये तो प्रत्यक्ष रूप से अर्थ पे टिके ही हुए हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो मोक्ष भी एक तरह से अर्थ पे ही टिका हुआ पुरुषार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। वेद त्रय के अंतर्गत सम्मिलित है। तो वेदों की संख्या 4 है, लेकिन त्रय में 3 प्रमुख वेदों को संकलित करेंगे अपन। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसमें दोस्तों वेद त्रय के अंतर्गत जो शामिल है ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेदों की संख्या 4 है, लेकिन अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद वेद त्रय के अंतर्गत शामिल नहीं है। वेद त्रय में 3 वेदों का संकलन है, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बड़े दोस्तों। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का जिक्र करने वाला ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। बौद्धों का एक प्रमुख ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्य आरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर्यक वंश के ये राजा हुआ करते थे मगध में। ऐसा उदाहरण अजातशत्रु। अजातशत्रु जब गद्दी पे बैठा तो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके बैठा था। आगे चल के अजातशत्रु की हत्या उसी के बेटे उदयन के द्वारा कर दी गई थी। तो मगध के इतिहास में हर्यक वंश में अजातशत्रु एक ऐसा उदाहरण है जो पिता को मार करके गद्दी पर बैठा और खुद की मृत्यु भी इस गद्दी के चक्कर में उसके बेटे उदयन के हाथों से हुई थी। तो दोस्तों जीके क्विज में आपने प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न सीखे। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे जीके की प्रश्नावली और जीके से रिलेटेड और वीडियो अपडेट हो सकें। धन्यवाद।